नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल किराड़ू क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्रृंखला मतलब सीरीज की। तो देखते हैं बीएसटीसी 2024 में कब भाई बीएसटीसी 2024 में श्रृंखला से 5 से 6 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन मतलब कितने 15 अंक केवल इस टॉपिक से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं कि कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हम चलते हैं आगे। देखो श्रृंखला मतलब सीरीज, तो इससे मतलब कौन से एक टाइप के इस क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे जो ये है ना श्रृंखला सीरीज, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आते हैं लेटर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड भाई? लेटर से रिलेटेड मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। उनमें हमें प्लस माइनस करवाता है, गुणा भाग भी करवा लेता है। और एक आते हैं नंबर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आते हैं? नंबर से रिलेटेड। इनमें क्या होता है? प्लस माइनस गुणा भाग और स्क्वायर और क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो किन से पूछा जाता है? स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस से रिलेटेड भाई? स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें कुछ बेसिक चीजें वो हम समझते हैं। पहला है अभाज्य संख्या। क्या है भाई? अभाज्य संख्या ये मतलब प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या? मतलब ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब प्राइम नंबर कहलाती है। देखो भाई गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड क्या होते हैं? मतलब फैक्टर। गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भाई ये 3 है ना, तो 3 में जो जो संख्याएं भाग दे सकती है, मतलब 3 को जो जो संख्याएं डिवाइड कर सकती है, वो इसके क्या कहलाती है भाई? गुणनखंड या फैक्टर। मतलब 3 को जो जो संख्याएं डिवाइड कर सकती है, वो इसके क्या कहलाती है? फैक्टर। अब बताओ 3 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती है भाई? एक तो 1 कर सकती है, और एक कौन सी संख्या कर सकती है? 3। तो इसके गुणनखंड कौन कौन हुए भाई? 1 और 3। बताओ बात समझ में आई क्या? मतलब जो संख्याएं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 11 है, तो 11 को डिवाइड करने वाली संख्या 11 की क्या कहलाएगी भाई? गुणनखंड। तो 11 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 11 और एक 1। तो हमने क्या पढ़ा भाई? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो? 1 और स्वयं हो, मतलब इन दोनों का ही भाग जाइए, वो क्या कहलाती है भाई? अभाज्य संख्या। कुछ उदाहरण देख सकते हो आप, 2, 3, 5, 7, 11 आदि। देखो सम विषम अलग है, भाज्य अभाज्य अलग है। चलते हैं आगे। देखो क्या भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या कहलाती है भाई? भाज्य संख्या। देखते हैं। देखो उदाहरण 4, 6, 8, 10 आदि। कैसे? जैसे 4 है ना भाई, तो 4 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती है, वे इसके क्या कहलाएंगे भाई? गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर। क्या कहलाएंगे वो इसके? फैक्टर। जैसे बताओ 4 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती है? बताओ 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 4 डिवाइड कर सकता है। इसी तरह देखो 10 है, 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 5 कर सकता है, और क्या कर सकता है भाई? 10। तो देखो इनके गुणनखंड 2 से क्या आ रहे हैं भाई? अधिक। 2 से क्या आ रहे हैं? अधिक। तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। आगे बात समझ में भाई। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक होता है ना भाई, देखो सबसे छोटी, अगर आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो वो कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो वो कौन सी होगी? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है वो कौन सी होती है भाई? 2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखो जो एक होता है ना, एक, वो न तो क्या है भाई? न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या? एक न तो क्या है? भाज्य है और नहीं अभाज्य है। चलते हैं आगे। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको सीरीज से रिलेटेड अपने पूरे क्वेश्चन सही करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से 40 तक
1 से 40 तक आपको वर्ग मतलब स्क्वायर याद करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 3, 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो देखो आपको इसी तरह 1 से 40 तक ये कंप्लीट याद होने चाहिए। 1 से 40 तक आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। जैसे आपसे कोई 21 का पूछे तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 441। आगे बात समझ में। अगर कोई आपसे 25 का पूछे तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कितना, 425। बताओ बात यहां तक समझ में आई? आपको ये कंप्लीट याद करना है। फिर चलते हैं घन मतलब क्यूब। ये आपको 1 से 20 तक याद करना है। आई बात समझ में? कैसे? जैसे 1 का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27। आई बात समझ में? जैसे 9 का पूछ ले, बताओ 9 का कितना होता है 729। जैसे 12 का पूछ ले कितना होता है 1728। तो देखो ये निकालते कैसे, हम ये भी निकाल सकते हैं। अगर दो नंबर है और वो सेम है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उनका क्या प्राप्त हो जाता है, स्क्वायर। और इसी तरह अगर उनको 3 बार, जैसे ये है मतलब समझते हैं, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर किसी नंबर को हम 3 बार गुणा करते हैं ना, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या आ जाता है 4 का क्यूब मतलब 64। और यहाँ पे क्या होता है 2 बार, 4 इंटू 4 मतलब 16। तो ये किसका, ये स्क्वायर आता है। 2 बार में तो क्या आता है स्क्वायर, और 3 बार में क्या आता है भाई क्यूब। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब देखो हम सम विषम को भी समझ लेते हैं। तो आपको क्या याद करना है भाई, वर्ग याद करना है 1 से 40 तक तो, और क्यूब याद करना कहां तक, क्यूब आपको कहां तक याद करना है 1 से 20 तक। अब हम समझते हैं सम संख्याएं। देखो भाई सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब इवन नंबर किन्हें बोलेंगे, जिनका इकाई का अंक क्या हो भाई 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये सब क्या कहलाएगी सम संख्याएं। या हम बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो भाई डिवाइड, 2 से क्या हो विभाजित, 2 से क्या हो भाई विभाजित, क्या कहलाएगी सम संख्याएं। क्या कहलाएगी भाई सम संख्याएं। और विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। तो देखो वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या कहलाएगी विषम संख्याएं। या हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से क्या नहीं हो भाई डिवाइड, क्या कहलाती है विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 1 से 40 तक स्क्वायर आपको याद करना है, और 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद करना है। आई बात समझ में? ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक सीरीज दी जाती है और उसमें हमें क्या पूछ रहा है भाई अगली संख्या। देखो सीरीज क्या दी हुई है 57, 63, 71, 81 और 93। आगे बात समझ में? हमें ये सीरीज दी हुई है। तो देखो अगर सीरीज में ज्यादा गैप नहीं हो ना, ज्यादा गैप नहीं हो इनके मध्य, तो हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि या तो प्लस किया है या माइनस किया। अगर और मतलब संख्याएं ज्यादा बढ़ती जा रही है तो हो सकता है गुणा किया हो, तो हमें ये सोचना है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं संख्या पास पास है, या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, तभी संख्या क्या होती है भाई पास पास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखो 57 से 63 कैसे हुआ भाई +6, क्या किया +6। यहाँ पे क्या किया भाई +8, यहाँ पे क्या किया +10, और यहाँ पे क्या किया भाई +12। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? देखो 6, 8, 10, 12 ऐसे 2-2 छोड़ के, मतलब 2-2 का अंतर है इनके मध्य, और ये प्लस करता जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे +12, तो यहाँ पे क्या आएगा +14। आगे बात समझ में? तो 93 में कितने ऐड करने हैं भाई +14 कर दो। 3 और 4 7, और 9 और 1 10। हमारा आंसर हो गया 107। क्या हो गया भाई हमारा आंसर? आई बात समझ में? कितना हो गया 107। तो आपको सबसे पहले संख्याओं को देखना, अगर संख्या ये पास पास है तो हो सकता है क्या होगा प्लस
माइनस, और संख्याओं के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना भाई, तो क्या हो सकता है, गुणा भाग। आई बात समझ में, बताओ क्या हो सकता है, गुणा और भाग। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा हमारा 107। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 101 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा 107, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या किया है भाई, प्लस कर रहा है, +6 +8 +10 +12 +14, और इनमें भी कितने का अंतर है, +2 का। कितने का अंतर है, यहाँ भी +2, यहाँ पे भी +2, और यहाँ पे भी +2, और यहाँ पे भी +2। तो बताओ बात समझ में आई क्या? हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। देखो भाई ये सीरीज दी हुई है हमें, और इसमें हमें अगला पद लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड ऐसी सीरीज दी जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें उन पे क्या लिखना, इनके नंबर, भाई कौन सा लेटर कौन सी नंबर पे आता है। देखो करते हैं, बताओ सी कितने पे आता है, सी आप सबको पता होगा, सी कितने पे आता है भाई, 3 पे। बताओ ई कितने पे आता है, 5 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। आई कितने पे आता है भाई, 9 पे। आ गई बात समझ में? अब बताओ एक्स कितने पे आता है, 24 पे। वी कितने पे आता है, 22 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। बताओ डी कितने पे आता है, 4 पे। एफ देखो डी कितने पे आता है भाई, डी कितने पे आता है, 4 पे। देखो सॉरी, देखो डी कितने पे आता है भाई, एक्स कितने पे आता है, 24 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। आई बात समझ में? इसी तरह देखो एफ कितने पे आता है, 6 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। और जे कितने पे आता है भाई, 10 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। बताओ डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। एम कितने पे आता है, 13 पे। और एच कितने पे आता है, 8 पे। आगे बात समझ में? हमने सबको क्या दे दिया भाई, नंबरिंग दे दी। अब देखो क्या किया, पहला देखो सी कितने में आता है, 3, 3 से 5, मतलब 3 से 5 +2 कर रहा है। फिर अगले में +2। देखो ये 3, 3 से कहां पे जा रहा है, 5 +2, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2। तो बताओ आई कितने पे आता है, 9 पे। आई कितने पे आता है भाई, 9 पे। इसमें हम +2 करेंगे 11। अब आप सबको पता, बताओ 11 पे क्या होता है भाई, के। 11 पे क्या होता है, के। आई बात समझ में? अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। देखो ऑप्शन नंबर एक में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, LPKC। तो देखो इसका पहला आंसर मतलब पहला लेटर होगा वो क्या होगा भाई, के। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में पहला क्या है, एल, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में पहला क्या है, एल, नहीं हो सकता। तो हम एग्जाम टाइम पे अपना मतलब ऑप्शनों को ऐसे हटा के अपना टाइम बचा सकते हैं। देखो भाई दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गए। फिर देखो क्या हो रहा है, -2। देखो 24 से 22 -2। फिर देखो 22 से 20 -2, और फिर -2। तो आप सबको पता है 18। 18 पे क्या आता है भाई, आर। -2 करेंगे 16। बताओ 16 पे क्या आएगा भाई, पी। 16 पे क्या आएगा, पी। तो देखो के पी, के पी। फिर चलते हैं क्या, फिर क्या माइनस क्या कर रहा है भाई, देखो फिर कर रहा है +2 +2 +2 +2। मतलब 10 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 सॉरी देखो 10 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 पे आप सबको पता है क्या आता है, एल। तो देखो यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है। देखो यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है। फिर चलते हैं लास्ट वाले पे। देखो 23 से 18, 18 से 13, 13 से 8, मतलब क्या कर रहा है, -5। क्या कर रहा है भाई, -5। तो हम कर देंगे 8 में से -5 मतलब 3। बताओ 3 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, सी। कौन से में भाई, सी। ऑप्शन नंबर सी में ही क्या है भाई, सी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई बात समझ में आई क्या, यदि अगर अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले उसे क्या देनी है भाई, नंबरिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, श्रृंखला को देखे, मतलब हमें एक सीरीज दी गई है, इसे देखना है। देखो क्या दिया हुआ है, 2 1 1/2 1/4। अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो देखो भाई क्या सीरीज दे रखी है, 2 1 1/2
1/4, मतलब 2 का आधा यहाँ पे किया है, फिर 1 का आधा, फिर इसका आधा 1/4, और फिर इसका आधा क्या हो जाएगा भाई 1/8। आगे बात समझ में? सबको क्या किया गया है 2 से डिवाइड, मतलब 2 का आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, और फिर इसका आधा, मतलब सबका हाफ हाफ किया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। अगर इसका अगला पूछता, मतलब 1/8 के बाद पूछता, तो हमारा आंसर होता क्या 1/16, ऑप्शन नंबर डी हो जाता, परंतु हमें 1/4 के बाद पूछ रहा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात समझ में आई क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखो भाई ये सेम टू सेम क्वेश्चन जेल फ्रेरी 2018 में पूछा गया था, और फिर ये BSTC 2024 में पूछ लिया। कब भाई? BSTC 2024 में। हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं ना, वो भी BSTC 2024 में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। देखो क्या किया है, श्रृंखला, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखो 53 से 53, 40 40, 27 27, तो इसने क्या किया है 53 माइनस 0, मतलब कितने हो गए भाई 53, फिर 53 में से क्या किया -13, मतलब 40, फिर 40 माइनस 0 मतलब 40, फिर 40 माइनस 13 मतलब कितना हो गया भाई 27, कितना हो गया 27। फिर देखो इसने क्या किया है, एक बार 0 प्लस कर रहा है, सॉरी एक बार 0 माइनस कर रहा है, एक बार 13 माइनस कर रहा है, फिर 0 माइनस कर रहा है, फिर 13 माइनस कर रहा है। तो देखो हम भी करेंगे, सबसे पहले 0, तो 27 का 27 हो गया, और 27 में से हम कितने माइनस करेंगे 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 14। आगे बात समझ में? देखो सबसे पहले तो इसने क्या किया -0, फिर माइनस किया 13, फिर माइनस किया 0, फिर माइनस किया 13। आगे बात समझ में? फिर हम क्या करेंगे फिर माइनस क्या करेंगे भाई, फिर माइनस किया 0, और फिर माइनस करेंगे 13। तो बताओ अगर 27 में से -13 करेंगे तो क्या बचेगा भाई? देखो 27 में से -13 करेंगे तो क्या बचेगा 14, क्या बचेगा भाई 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देखो दोबारा समझते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया -0, फिर कितना माइनस किया है भाई 13 माइनस कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या माइनस करेंगे 13, मतलब 27 माइनस 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 14, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब BSTC में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है ABCDE, BCDEA, DEABC, तो हमें ये बीच वाला निकालना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। देखो पहले लेटर देखो समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया हुआ है B, तो ये बताओ यहाँ पे दिया हुआ है D, मतलब A B और D दिया हो, तो बताओ क्या आना चाहिए C, क्या आना चाहिए भाई C। अब देखो ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पहला ऑप्शन क्या है D, हो ही नहीं सकता। और फिर देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है सी, हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में क्या है ए, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी में क्या है सी, हो सकता है। फिर देखो इसने क्या किया है, इसमें इसने आई बात समझ में? बताओ दो ऑप्शन तो क्या हो गए हमारे कैंसिल, मतलब ए और डी तो हो ही नहीं सकता, सॉरी ए और सी तो हो ही नहीं सकता, ए और सी तो हो ही नहीं सकता। हमारी क्या संभावना है कि मतलब बी और डी में से एक आंसर हमारा हो सकता, मतलब बी और डी में से एक आंसर हो सकता है। फिर इसने क्या किया, देखो ABCD, आगे बात समझ में? तो पहला क्या होना चाहिए सी, पहला क्या होना चाहिए भाई, पहला होना चाहिए हमारा सी। फिर देखो इसने क्या किया है ABCDE, तो इसमें से इसने जो पहला था ना उसको सबके बाद में दूसरे में भेज दिया, मतलब जो ये पहला था ना दूसरे में सबके बाद में भेज दिया, और फिर जो बचा उससे स्टार्ट कर दिया। अब हम भी क्या करेंगे, जो ये बी है ना सबसे बाद में भेज देंगे, और सी से क्या करेंगे स्टार्ट। बताओ आई बात समझ में? देखो इसने जो ये ए था ना फर्स्ट में, उसने दूसरे में सबके बाद में भेज दिया, तो हम भी जो ये दूसरे में बी है ना इसको कहाँ पे भेज देंगे, सबके बाद में। कहाँ पे भेज देंगे, सबके बाद में। तो देखो हमारे दो ऑप्शन तो पहले से कैंसिल हो चुके थे,
भाई दो ऑप्शन तो पहले से कैंसिल हो चुके थे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में सबसे बाद में क्या आना चाहिए भाई, सबसे बाद में क्या आना चाहिए, बी। बताओ सबसे बाद में क्या आना चाहिए, बी, जबकि यहाँ पे क्या है ए, तो ये भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या? देखो ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई ए, और फिर हमारा आंसर होगा सी डी ई ई ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सीरीज से रिलेटेड है, परंतु ये मतलब जो होता है ना एनालॉजी, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसने क्या किया है, मतलब इन दोनों में जो समरूपता, मतलब सॉरी इन दोनों में जो किया है ना वही इधर वालों में करना है। तो देखो इसने क्या किया है, P21 और J28, मतलब जो इन दोनों में किया है ना वही इधर वालों में करना है। आगे बात समझ में? तो देखो P कितने पे आता है, 16 पे, और J कितने पे आता है, 10। तो इसने पहले में तो क्या कर दिया भाई -6, और ये 21 से क्या किया है 28, मतलब इसमें इसने क्या किया है भाई +7, इसमें इसने क्या किया है +7। आगे बात समझ में? तो इसी तरह हमें इसमें भी करना है। देखो कैसे, G19 है, तो देखो पहले वाले में तो क्या करना है भाई -6, मतलब जो लेटर दिया हुआ है ना उसमें से तो हमें क्या करना है भाई -6, और देखो जो लेटर दिया हुआ है ना उसमें से तो हमें क्या करना है -6, और जो संख्या दी हुई है उसमें हमें क्या करना है भाई +7। आई बात समझ में? भाई जो लेटर दिया हुआ है ना उसमें से तो कितने माइनस करने हैं, -6 करने हैं, और जो संख्या दी हुई है ना उसमें +7 करने हैं। बताओ जी कितने पे आता है, आप सबको पता है जी आता है 7 पे, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, आप सबको पता है 1 पे क्या आता है ए, और 19 और 7 कितने होंगे 26, मतलब 26 हमारा क्या होगा आंसर। देखो ये किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, परंतु हम इसे सीरीज का भी मान सकते हैं। देखो भाई कुछ टॉपिक क्या होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से क्या होते हैं भाई कनेक्ट होते हैं। तो देखो इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे ना तो ये हमें अदर मतलब अदर टॉपिक है जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, वहां पे भी काम आएगा। तो आगे बात समझ में चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर A20 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी A22 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी A24 नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ना भाई, मतलब ये पीछे वाला क्वेश्चन था ना जस्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको छोड़ देते हैं ना, फिर भी सीरीज से रिलेटेड टोटल 7 में से एक को छोड़ देते था ना, फिर भी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई 6। अब आप देख सकते हो अगर एक चैप्टर से मतलब जो सीरीज है इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या श्रृंखला दी हुई है, मतलब क्या सीरीज दी हुई है, 12 यहाँ पे दिया हुआ है 24, यहाँ पे दिया हुआ 72, यहाँ पे दिया हुआ है 288, और हमें ये पूछ रहा है। तो देखो आपको पता लगाना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था भाई यदि सीरीज के मध्य डिफरेंस कम है तो हो सकता है प्लस माइनस किया है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा तो हो सकता है गुणा भाग किया है। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया है 12 एकम 12, 1 से गुणा, यहाँ पे कितने से किया 2 से, यहाँ पे कितने से किया 3 से, यहाँ पे कितने से किया 4 से, मतलब 12 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया भाई 12, 12 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया भाई 24, 24 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 72, 72, और 72 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 288। अब हमें क्या करना है भाई, हमें गुणा करना है किसको, 288 को किससे गुणा करना है 5 से करो, 5 5 8 40 हासिल के 4, 5 8 40 और ये 4 हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14। बताओ हमारा आंसर क्या होगा 1440, 1440। आई बात समझ में कैसे, इसने 12 को पहले किससे गुणा किया 1 से, फिर किससे गुणा किया 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो हमें मतलब ये सीक्वेंस वाइज गुणा कर रहा, मतलब सबसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 288 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1440। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी आरएस प्री, कौन सा भाई, आरएस प्री का जो 2025 फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, नेक्स्ट टर्म मतलब अगला पद। देखो 2, 12, 36, 80, 150, आगे बात समझ में। तो देखो क्या करेंगे, है ना, देखो क्या दे रखा है भाई, 2, 2, 12, 36, 80, 150 और अगला पूछ रहा। देखो हम इसे गुणा करें तो देखो 2 को 12 मतलब 2 से 12 कैसे हुआ, 6 से, इसे 3 से। तो देखो ये मतलब गुणा वाला तो लॉजिक नहीं लग रहा। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। देखो आपको सोचना पड़ेगा भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो प्लस माइनस वाला भी नहीं लग रहा, भाग वाला भी नहीं लग रहा, तो आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कौन सा लगे भाई, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब वाला, स्क्वायर या क्यूब वाला हो सकता है। कौन सा लॉजिक लगे भाई, स्क्वायर या क्यूब वाला, तो देखते हैं वो। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो 2, 2 कैसे आया, इसने क्या किया, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया भाई 2। इसने दूसरे में क्या किया, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। क्या किया भाई, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4। तो बताओ दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 12। इसी तरह इसने इसमें क्या किया भाई, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। बताओ 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया भाई 36। देखो सबसे पहले 1 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। बताओ हमें किसका करना है 6 का। किसका करना है भाई 6 का। बताओ ये रहा 6 का क्यूब और ये 6 का स्क्वायर। अब आप सबको पता है, बताओ 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216, सॉरी 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इन दोनों को हमें क्या करना है भाई ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 252। आई बात समझ में। अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, मतलब 252। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान सकते हो सकता है ये वापस आपके 2025 बीएससीसी में रिपीट हो जाए। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, श्रेणी ए सी एफ जे और ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूछ रहा है श्रेणी ए सी एफ जे में लुप्त संख्या क्या होगी। इसमें हमें क्या पूछ रहा है भाई लुप्त संख्या। तो देखो मैंने क्या बोला था भाई, अगर इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी सीरीज पूछता है ना भाई, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर देना है भाई, सबसे पहले आपको क्या कर देना है नंबरिंग देना। सबसे पहले क्या देना है भाई नंबरिंग। तो देखो देते हैं। बताओ ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, सी कितने पे आता है 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है और जे कितने पे आता है 10 पे। तो देखो इसने क्या किया है +2 +3 +4 +4। बताओ हम अगले में क्या करेंगे +5। अब आप सबको पता है भाई जे कितने पे आता है 10 पे। अब बताओ 10 में +5 करेंगे क्या आएगा 15। अब आप सबको पता है 15 पे क्या आता है, 15 पे क्या आता है ओ 15 पे क्या आता है भाई ओ, हमने इसे याद भी किया था किससे, इजोटी से। किससे याद किया था भाई इजोटी से। 5 10 15 20 और 25। आई बात समझ में। तो बताओ 15 पे क्या आएगा ओ। तो चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है के, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है ओ, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है एन, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है एम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, 1 5 14 30 55 91 और ये पूछ रहा है, मतलब जो ये सीरीज दी हुई है ना इसमें एक लुप्त संख्या में पूछ रहा है। देखो
क्या किया है भाई, 1 से 5, 5 से 14, 14 से 30, 30 से 55, 55 से 91। तो हमें अगला पद निकालना है भाई, 91 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो देखो मैंने क्या बोला था भाई, यदि संख्याओं में डिफरेंस बढ़ रहा, हो सकता है गुणा भाग हो और हो सकता है स्क्वायर या क्यूब ऐड किया हो या माइनस किया हो। आगे बात समझ में। तो देखो इसने क्या किया है समझते हैं। देखो भाई इसने क्या किया है, मतलब यहाँ पे प्लस से ऐड किया है, यहाँ पे क्या किया है भाई 9, यहाँ पे क्या किया है 16, यहाँ पे क्या किया है 25, यहाँ पे क्या किया है 36। अब देखो आपको जो नीचे संख्याएं देख के आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इसने नीचे क्या कर रहा है भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस। तो बताओ अब आगे हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर। अब आप सबको पता है, बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम 91 में क्या करेंगे 49 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 9 और 1 10 हासिल के 1, 9 और 1 10 और 4 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर 130, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 140, ऑप्शन नंबर 3 150, ऑप्शन 4 151। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 140। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है, श्रेणी 5700 से 8, 2880, 900 से 8, 240, 48, प्रश्नवाचक चिन्ह लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि 48 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या बोला था भाई, अगर मतलब जो सीरीज दी जाती है उनके मध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस होना भाई, उनके मध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो क्या किया होगा, हो सकता है इसने क्या किया है भाई गुणा किया है या भाग किया है, गुणा किया है भाग किया है या स्क्वायर या क्यूब को प्लस माइनस कर सकता है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या, प्लस माइनस कर सकता है स्क्वायर क्यूब को, या इसने क्या किया है भाई, इसने किया है गुणा भाग। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, इसने क्या किया है भाई गुणा भाग, क्या किया है गुणा भाग। तो देखो इसने देखो 5760 को कौन सी संख्या से डिवाइड किया है समझते हैं भाई। देखो 5 मतलब 5760 को कौन सी संख्या से डिवाइड करने पर ये आया, देखो समझते हैं इधर। 5760 को इसने डिवाइड किया होगा किससे भाई, देखो समझते हैं किससे डिवाइड किया है, बताओ भाई। देखो समझते हैं, पीछे से करते हैं हम, सॉरी 1 मिनट, इससे हम क्या करते हैं भाई पीछे से करते हैं। देखो इसने 48 को किससे गुणा किया है भाई 5 से। देखो 48 को किससे गुणा किया 5 से, 5 8 40 हासिल के 4, 5 चौक का 20, मतलब कितना आ गया भाई 240। आगे बात समझ में, कितना आ गया 240। फिर इसने 240 को किससे गुणा किया है भाई, इसने 240 को गुणा किया है किससे 4 से। 240 को गुणा किससे किया है भाई 4 से। देखो 0 का 0, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 960। मतलब ये क्या कर रहा है कि देखो इसको 4 से, फिर है ना ये 960, इसको किससे गुणा किया है ये 3 से, किससे गुणा किया है 3 से, किससे गुणा किया है भाई 3 से, और फिर है ना किससे गुणा किया है 3 से। आगे बात समझ, देखो 0 का 0, 36 18 हासिल का 1, 9 30 27 और 28 मतलब 2880। और फिर ये आया ना भाई, इसको किससे गुणा किया है ये 2 से, किससे गुणा किया है 2 से, किससे गुणा किया है भाई 2 से, किससे गुणा किया है 2 से। आई बात समझ में। तो देखो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं भाई। इसने सबसे पहले क्या किया होगा, देखो इसने क्या किया है, देखो सॉरी देखो हम समझते हैं इस क्वेश्चन में इसने क्या किया। देखो आंसर तो हमारा होगा 8। देखो इसने इससे कितने से गुणा किया था 5 से, किससे गुणा किया था 5 से, मतलब 48 को किससे गुणा किया था 5 से। तो हमारा आंसर हो गया 240। तो इसी तरह इसने मतलब किस संख्या को 8 से गुणा सॉरी किस संख्या को 6 से गुणा करे ताकि 48 आ जाए। तो इनमें से किस संख्या को 6 से गुणा करे ताकि हमारे पास कितना आंसर आ जाए भाई 48। तो हम किससे गुणा करेंगे, मतलब किस संख्या को
6 से गुणा करें ताकि 48 आ जाए, तो किस संख्या से गुणा करने पर हमारे पास 48 आएगा? 8 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? तो देखो एक बार और दोबारा समझते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, मतलब गुणा किया है। यहाँ पे कितने से गुणा किया है इसने? 5 से। यहाँ पे कितने से गुणा किया है? 4 से। यहाँ पे कितने से गुणा किया है? 3 से। और यहाँ पे कितने से गुणा किया है? 2 से। कितने से गुणा किया है भाई? 2 से। तो सबसे पहले इसने दो, सॉरी देखो भाई, सॉरी देखो, मतलब पीछे से गुणा कर रहा है ये। आगे बात समझ में? तो देखो इससे हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया है, सॉरी, यहाँ पे किससे डिवाइड किया? 2 से। यहाँ पे किससे डिवाइड किया? 3 से। यहाँ पे किससे डिवाइड किया? 4 से। यहाँ पे किससे डिवाइड किया? 5 से। और यहाँ पे किससे डिवाइड करेगा भाई? ये 6 से। देखो एक बार दोबारा समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कितना? 5760। फिर कितना है भाई? 2880। और फिर कितना है? 960। फिर कितना है भाई? 240। और फिर कितना है? 48। तो देखो इसने सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया। फिर इसने इससे किससे डिवाइड किया? 3 से, तो ये आया। फिर इससे 4 से डिवाइड किया तो ये आया। फिर इससे डिवाइड करेगा 5 से, तो ये आया। फिर इससे किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो बताओ 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मतलब 8 हमारा राइट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5760 को तो ये आएगा, और इससे 3 से डिवाइड करने पर 960 आएगा, और 960 को 4 से डिवाइड करने पर 240 आएगा, और 240 को 5 से डिवाइड करने पर 48 आएगा, 48 को 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा? 8। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 मतलब 8। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? निम्न श्रेणी के रिक्त स्थानों को उचित विकल्प का चयन करते हुए भरिए। देखो भाई इस सीरीज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो अगर आपके पास इस सीरीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है भाई? काउंट कर लेना है। क्या कर लेना है? काउंट। कैसे? जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आ गए भाई? 15। सबसे पहले इसको हमें क्या कर लेना है? काउंट। बताओ कितने आ गए? 15। तो आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो किस में करेंगे? 3 के फैक्टर में। या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। देखो 95% मतलब 90 से 95% ऐसा ही चांस होता है कि वो उसे उस संख्या के फैक्टर में ही डिवाइड किया होगा। तो देखो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 में। तो देखो ए बी, देखो ये 3 में, ठीक है, ये 3 ये 3 ये 3। तो देखो इसने हम देखो अगर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन नहीं आए तो हम ऑप्शन का भी सहारा लेते हैं। चलो करते हैं। देखो ए बी सी, ए बी सी, आगे बात समझ में? फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? बी सी ए। फिर इसमें क्या कर सकते हैं? सी ए बी। फिर वापस क्या आ जाएगा? ए बी सी। और फिर क्या आ जाएगा? बी सी ए। तो देखो इसने सबसे पहले क्या किया? ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए। अगर आगे पूछता तो क्या था? सी ए बी। तो चलते हैं। देखो पहले में क्या है? ए, दूसरे में क्या है? बी, तीसरे में सी, चौथे में बी, पांचवे में बी। जो रिक्त स्थान थे तो हमारा आंसर होगा ए बी सी बी बी। तो देखो चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1। आगे बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन भी उस सीरीज से रिलेटेड था। इन रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है? पूर्ति। तो देखो भाई मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनको क्या करना है? काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताओ कितना आया भाई? 16। तो ये अगर इससे तोड़ेगा तो किस में तोड़ेगा भाई? 16 के जो फैक्टर है हो सकता है 2 2 के बना दे, हो सकता है 4 के बना दे, हो सकता है 8 के बना दे। ज्यादातर संभावना किसकी रहती है भाई? 4 की। तो बताओ देखो 4 4 के बनाते हैं, 4 4 के बनाते हैं, 4 4 के बनाते हैं। अब देखो आपको 4 4 के जो जोड़े बनाने पर आपको पता चल रहा है कि अंतिम देखो सबसे पहले क्या हो सकता है? ए, और सबसे लास्ट में क्या हो सकता है भाई? जेड। तो बताओ अगर हम देखो यहाँ से पता चल रहा है भाई सबके बाद में क्या हो सकता है? जेड। और सबसे पहले क्या हो सकता है? ए। तो बताओ हम यहाँ पे रख दे ए और यहाँ पे रख दे जेड। तो हमारी क्या
क्या बना, ए एक्स वाई जेड। तो बताओ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई जेड। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या? तो देखो हमारा आंसर होगा एक्स ए जेड वाई वाई। क्या होगा, एक्स ए जेड वाई वाई। कौन से ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या, एक्स ए वाई, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर चलते हैं एक्स ए वाई वाई, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्स ए जेड वाई वाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, श्रेणी, ये श्रेणी दी हुई है, ये भाई 0, 6, 24, 60, प्रश्नवाचक चिन्ह 210, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद को स्वयं करना है, ये क्वेश्चन आप खुद को स्वयं करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हो सकता है ये अगली बार भी रिपीट हो जाए। इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद को कमेंट में बताना। अब हम चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दिया हुआ है, कभी क्या होता है कि जो सीरीज होती है ना, ये डबल भी दी जाती है। देखो भाई जो सीरीज होती है ना, कभी सिंगल और कभी डबल भी दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है इसने, डबल सीरीज दी है। कैसे, देखो ए से डी, डी से जी, आई बात समझ में। और देखो जेड से वाई, वाई से एक्स। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक तरफ तो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। देखो लिखते हैं ए जेड डी वाई जी एक्स, आई बात समझ में। तो देखो ये एक छोड़ के दिया हुआ है, जैसे एक छोड़ दिया और अगला वाला, फिर यहाँ पे एक छोड़ दिया अगला वाला, फिर यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया, ए बताओ मैंने क्या बोला था भाई, अगर इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी सीरीज दी जाती है ना, तो हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग देनी है। बताओ ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है। तो देखो 1 से 4 मतलब +3, 4 से 7 मतलब +3, तो 7 से +3 करेंगे तो बताओ क्या आएगा भाई हमारा, जे। तो पहला क्या आएगा, जे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कितने पे आता है, 26 पे, ये 25 पे, ये 24 पे, मतलब क्या कर रहा है, -1। क्या कर रहा है, -1। बताओ 24 में से -1 करेंगे क्या आएगा, 23, 23 पे क्या आएगा, डब्लू। तो हमारा आंसर हो गया जे डब्लू। तो चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए डब्लू के नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी डब्लू जे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 डब्लू के नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 डब्लू जे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 के डब्लू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जे डब्लू। बताओ बात समझ में आई क्या? इस तरह हमने क्वेश्चन 15 देख लिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो हम उसे अगली क्लास में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। ओके, टेक केयर।